पुनः अनुरोध है जो पीछे की पंक्ति में बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाइए। तो अजय सेवा निवृत्त हो रहे, सेवा निवृत्त हो रहे अपने भाई सुभाष, मन में यही आ रहा रुक जाते तुम काश, रुक जाते तुम काश। लेकिन ये काश तो हमारी भावनाएं हैं, बाकी सरकारी जो नियम है उनका पालन तो सभी को करना है, क्योंकि जा रहे हो इन गलियों से यह दस्तूर पुराना है, आज तुम चलने प्रेम का। तो इस बिना पर हमारे मध्य आज के हमारे बड़े भाई श्री S.C. बिंजोला जी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानाचार्य महोदय श्री अमित शर्मा जी से कि आप कृपया श्री बिंजोला जी को संग लेकर मंच पर पधारें, और आप सबसे अनुरोध करूंगा एक बार करता ध्वनि से। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा MED अनुभाग के जूनियर इंजीनियर श्री सिद्धार्थ रामर जी से कि कृपया आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। हम श्री S.C. बिंजोला जी को इस विदा बेला पर अपना प्रेम, अपना स्नेह और उनको सम्मान दे। इस सम्मान की बेला में मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम श्री सिद्धार्थ जी से कि कृपया सर्वप्रथम माला पहनाएं श्री S.C. बिंजोला जी को, माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। आप सर्वप्रथम पहनाइए सिद्धार्थ जी। अब अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानाचार्य महोदय से कि आप भी माल्यार्पण कर और संस्थान की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करें, और आप सभी से अनुरोध है एक बार करतल ध्वनि से आप इस समाज को भागीदार बने, सहभागी बने। और साथ ही करूंगा अनुरोध सिद्धार्थ जी और आदरणीय शर्मा जी से कि कृपया अंगवस्त्र पहनाकर बिंजोला जी को उनका स्वागत करें आज इस विदा बेला पर। और मैं यही कहूंगा कि बिंजोला जी से यही कहूंगा कि गिले शिकवे मिटा दें, खुशियां लुटा दें, गिले शिकवे मिटा दें, खुशियां लुटा दें, मोहब्बत का सबको सलीका सिखा दें, कहीं चुप ना जाएं तुम्हें विदाई के कांटे, चलो फूलों से तुम्हारी राह सजा दें, चलो फूलों से तुम्हारी राह सजा दें। तो ये हम सबकी ओर से आपका आज इस विदा बेला पर आपका जो सम्मान है वो हमारे मन का प्रेम है। मैं आप में से जो भी मैं अनुरोध करूंगा माला दे दीजिए सब। साथ ही अनुरोध करूंगा कि बिंजोला जी को माल्यार्पण कर बिंजोला जी को आज आप सम्मानित करें।
बाहर निकलने बोलता है कि टोपी पहना दें, लेकिन वो ज़रा अच्छा नहीं लगता है ना। तो लेकिन खैर ये बड़ा प्रेम है विपिन जी का, लेके आए हैं कि वो सभी को प्रेम करते हैं। तालियां जरूर होनी चाहिए। TCAB के श्री अरविंद राठकर जी, आप भी बिंजोला जी को उपहार देकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। जरा अरविंद थोड़ा साथ में आया ना बिंजोला जी। की ऐसी रिश्तेदारी, इस विदा बेला के बाद भी हमारा और आपका दिल का रिश्ता तो बना ही रहेगा। और सवेरे जलते हैं जिन्हें देख के तारे खिलते हैं नित साँझ। सवेरे जलते हैं जिन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से कहते हैं चले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना। एवं मेरे साथियों, आज हम लोगों के बीच से श्री सुभाष चंद्र बिंजोला सर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से इनकी कमी हम लोगों को बहुत खलेगी। सर का कार्य ऐसा था, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ होगा जिसका सर से कभी कोई काम ना पड़ा हो, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, किसी प्रकार का भी कोई काम हो। चाहे सर ने तो यूनियन में भी अभी सेवा दे रहे हैं अपनी, और बहुत सहभागिता निभाते हैं हर तरह से। सर की एक विशेषता रही है कि जब भी कभी हम लोग कोई समस्या लेकर के गए, हम लोगों का समाधान तुरंत करवाते थे। हम लोग आते थे तब तक कोई ना कोई आ जाता था। हम लोग का चाहे पानी से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, मेंटेनेंस से संबंधित, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। सभी श्रोतागण इससे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये हम सबके लिए खुशी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा समय से ये जा रहे हैं, पूरा समय अपना पूर्ण करके जा रहे हैं, तो ये खुशी की बात है, सबसे बड़ी बात। तो इनके साथ सभी का संबंध अच्छा रहा है, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, बिल्कुल सही है। और ये जिस महत्वपूर्ण पद पे स्थापित थे इतने कि वहाँ पर हमेशा कोई न कोई काम, इतना व्यस्त होने के बावजूद भी ये कोई भी आप कार्य इनको बोलिए, सामाजिक तौर पर भी, जैसे इन्होंने यूनियन का भी काम संभाला, और भी यदि व्यक्तिगत रूप से भी आपको घर में कोई काम पड़े तो ये हमेशा तैयार रहते हैं। और इनके परिवार के लोग भी अच्छे हैं सब। जब हम लोग साथ में रहते थे तो सबके बारे में जानकारी अच्छी है। तो और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैथ ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो पुराने स्टाफ रहे उनके ज़्यादातर बच्चे जो क्वार्टर में रहते थे तो ये मैथ बहुत बढ़िया से समझाते थे। तो व्यक्त कर रहा है परम पूज्य प्रधानाचार्य महोदय, मॉडल स्कूल, मंचासीन समस्त गणमान्य अधिकारीगण एवं सभागार में उपस्थित हमारे छोटे बड़े भाई बहन, आज का जो दिन है वो थोड़ा खुशी का भी है, थोड़ा कम दुख का भी है। सर के व्यक्तित्व के विषय में जैसा कि हमसे पूर्व लोगों ने बताया, तो सब कुछ तो खैर वैसा ही है। सर का व्यक्तित्व तो सर व्यक्तित्व के धनी है। तो सर के विषय में क्या कहना है,
और सर के साथ तो हमारा ज़्यादा नहीं रहा। मैं 20 में आया एज ए रेगुलर जो है कर्मचारी के रूप में आया, तो 5 साल का साथ रहा, लेकिन इतने ही दौर में प्रधानाचार्य महोदय जो आज के डायरेक्टर इंचार्ज और मंचासीन सभी अधिकारीगण और हमारे और आज के जो मुख्य नायक हैं हमारे श्री एस.सी. बिंजोरा जी, तो बाकी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ तो कह दिया। सबसे बड़ी विशेषता इनकी जो तिगड़ी वाली बात थी, तो वो जहाँ कहीं मिलते थे कि आज तिगड़ी की कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि मैं यही खड़ा हूँ, ऑफिस जाओगे परेशान हो गए, यही बता दो जो कुछ बताना है। तो वो भी समस्या वो रास्ते में भी कई बार पूछ के वो सॉल्व भी करते थे। उसी टाइम फोन घुमा के कहते थे, हाँ भाई सुनील जी, भुवन जी, तुम्हें वहां जाना, ये ठीक करना, वो ठीक करना है, सबको कहा करते थे। बिजली का मामला जब होता था तो बिजली विभाग से संबंधित किया करते थे। तो ऐसा व्यक्तित्व, तो और जब इनके मिलने अब बात तो सही है कि सब लोगों ने अपनी अपनी बातें, अपने अपनी विचार रखे हैं, और सब हमारे मैं मानता हूँ कि ये सब हमसे सीनियर ही रहे। और लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं भी जब से यहाँ आया था ना, तो सभी तो लोगों ने बता ही दिया है कि मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कोई भी हम लोग एक परिवार की तरह जब यहाँ रहते हैं, तो सही में बिंजोरा सर के बारे में जितना कहा उतना कम ही, जितना लोगों ने कहा और मैं भी कहूँगा तो कम ही हो जाएगा। बस मैं एक बात बताना चाहूँगा, केवल सबने बता दिया वो बात सही है। मैं भी एक बात बताना चाहूँगा कि एक बार जैसे मान लो मैं अपने क्वार्टर से जब टीसीबी के लिए जब आ रहा था, तो सर से कुछ वार्तालाप करने में गया, लेकिन आज भी वो है, अभी भी है। हम जब डिस्पेंसरी और टीसीबी जब जाते हैं तो आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, वहाँ पे बरसात में अभी भी पानी जम जाता है। लेकिन सर ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो कैसे जाओगे। बहुत बढ़िया। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाए कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आज कल दिन भी अंधेरी रात है, साया आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और चूंकि आज अंतिम कार्य दिवस है, इसलिए आज ये विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। आपकी कुल सर्विस 35 साल 8 महीने और 27 दिन है। इतनी लंबी सर्विस के लिए एक बार जोरदार तालियां दो। आपके परिवार में आपके धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता बिंजोरा जी, आपकी 2 पुत्रियां मेघा बिंजोरा और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और आपके पति श्री साकेत भट्ट हैं, और दूसरी पुत्री शिक्षा बिंजोरा जो हाई कोर्ट में PA2 जज हैं, और उनके पति नीतीश पंत जी हैं, और आपका एक पुत्र शैलव बिंजोरा जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं। ये पूरा परिवार इस समय यहाँ पर उपस्थित है। आपके दामाद शायद किसी नहीं आ रहे हैं, तो आप सभी का अभिनंदन, स्वागत पूरे परिवार का। और चूंकि
कोई एक सोसाइटी की ओर से है जो हमारी कल्याण समिति है। साथ ही एनसीबी वेतनभोगी सहकारी ऋण समिति की ओर से मैं हमारे समिति के उपाध्यक्ष श्री संदीप कुमार जी और संयुक्त सचिव श्री सीपी रघेला जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया आए और समिति की ओर से श्री विजोला जी को चेक प्रदान करें। चेक की ओर आपकी दोनों बेटियां और बेटा अपनी मम्मी यानी विजोला जी धर्मपत्नी के संग यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं शिक्षा को बुलाऊंगा और दो शब्द आज इस NIBS में जितने तुमने जन्म लिया बड़े हुए अपने पास बोल, तुम भी बोल दो दो शब्द। चलो कहूँगा इधर से आओ, अपने पापा को एक माला पहनाकर और आज इस मंच पर उनके गले लगकर शायद A very good evening, everyone gathered here today. Standing here today, I feel a mix of emotions, pride, gratitude, and a deep sense of appreciation for everything my father has accomplished. After decades of hard work, my father is finally stepping into retirement. But let's be real, this is a man who considers free time a myth and believes that even Sundays should have an agenda. Retirement, I'm not convinced he knows what that means. My father is a man of integrity, strong principles, and an ever-helping nature. Be it anything, he has always been the first to lend a hand without expecting anything in return. If waking up early was a sport, he'd been Olympic champion. If being on time was a competition, he'd win before the event even started. He didn't inherit an easy life, he built one. Starting from humble beginning, he climbed his way up with sheer hard work, never asking for shortcuts or favors, and definitely never hitting snooze on an alarm clock. I can assure you that he doesn't even know that button exists. He isn't someone who just preaches values, he lives by them every single day. Growing up in his house, we learned that rules weren't just suggestions, they were sacred laws of life. 5 minutes early is on time. A philosophy my father swears by. He led by example, first to wake, last to rest, and somehow in between managing to give us life lesson disguised as strict rules. We may have grumbled about them back then, but today we see the wisdom in every single one of them. This journey has taught you a lot, and you pass those lessons on to us in the most simple and meaningful ways, through your actions, values, and everyday wisdom. Papa, now that you are officially retired, I have some suggestions. Maybe try waking up 6:30 instead of 4 o'clock, taking long walks without timing yourself. We all know that stepping away from work won't be easy for you, but trust us, you have earned it. And if the urge to organize something gets too strong, don't worry, Mummy can always hand you a few household projects to keep you busy. On behalf of all of us, thank you for the sacrifice, the wisdom, the relentless pursuit of better future. We are endlessly proud of you, and we hope retirement brings you the peace and joy you so deserve.
Here's to a well-earned break, though we all know you will soon have a new schedule, new tasks, and a daily routine packed with more activities than ever before. Thank you. तो मैं सम्मानित मंच को से अनुरोध करूं क्योंकि आपने सबने ज्यादातर वक्ताओं ने बिंजोरा जी की जो कार्यालय की उनकी जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति उन्होंने जिस कर्तव्य भाव से कार्य किया वो व्यक्त किया। मैं आपको उनकी कुछ वो बातें बताऊंगा जो समाज के प्रति उन्होंने पूर्ण समर्पण भाव से उनको निभाया है। एक समय ऐसा आया था जब इस संस्थान में कर्मचारी संगठन मृत प्राय था और तालियां तो खैर बजाते रहिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तभी रहेगा कि हम आज, क्योंकि ये बहुत खुशी का अवसर होता है इस सभागार से विदा का। एक व्यक्ति ने 35 साल की सर्विस पूरी करके तब एमपी अनुराग भी आ रहा। आदरणीय साहब प्राध्यापक श्री पंकज कुमार जी भी सम्मान कर रहे हैं बिंजोरा जी की, और श्री सुनील सिरपुरकर जी, जी मैं अनुरोध धन्यवाद सर। मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बिंजोरा सर के साथ काम कर पाया। एक शानदार नेता है, नेता तो खैर मैं देखा था कि भाई अक्सर हाँ यूनियन की आवाज उठाते हुए घूमते फिरते नजर आते थे, तो एक नेता के रूप में भी देखा उन्हें, एक सहकर्मी के रूप में भी बहुत सहयोग से काम किया, और उस 2 साल में हमने काफी कुछ अनोखा भी कर पाए और नया भी कर पाए, और हमेशा जो लोगों के हित के प्रति हमेशा मुझे सेंसिटाइज करते रहते थे भाई कि जिसमें ज्यादा लोगों का हित हो ऐसे निर्णय या प्रस्ताव रखे जाने चाहिए। मैं बहुत कुछ मुझे सीखने का अवसर मिला। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस मेरे जीवन में यहाँ के कार्यकाल में मैंने उनके साथ एक सहकर्मी के रूप में उन्होंने मेरे साथ काम किया। आगे के जीवन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। उनके परिवार को भी शुभकामनाएं। उपाध्यक्ष, कभी अध्यक्ष, और निरंतर कर्मचारियों के हितों के लिए वो अपना पूर्ण समर्पण भाव से संघर्ष करते रहे। इसके साथ ही आपने वेतनभोगी सहकारी ऋण समिति लगातार निरंतर अपनी सर्विस में आप उसके कार्यकारिणी सदस्य तो रहे, एक बार उपाध्यक्ष पद पर भी रहे,
वो भी आपका सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहना, वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि आपको अभी बताया गया कि मैं प्रत्येक बुधवार को यूनियन कार्यालय में बैठूंगा 1 घंटे, शायद 12 से 1 बजे तक। तो यदि किसी कर्मचारी कोई समस्या है तो प्रत्येक बुध को 12 से 1 के बीच में जाकर वहाँ आपके समक्ष अपनी समस्या रख सकता है। आप सबको पता है कि आप समिति के कर्मचारी सबसे अध्यक्ष हैं। और मैं अब श्री सुरेश कुकड़ जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द जो है पिंजोरा जी के सम्मान में, स्वागत में आप व्यक्त करें। परम आदरणीय मंच और बिंजोरा सर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रहे ना, तो इन्होंने किस चीज को मेंटेन किया इसके बारे में सोचते हैं हम लोग। पहले तो डिपार्टमेंट को और पूरे इंस्टीट्यूट को इन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया, अपने आप को भी मेंटेन किया और परिवार को भी मेंटेन किया। क्योंकि सर की तरफ देख के लगता नहीं है कि आज वो रिटायर्ड हो रहे हैं, है ना। हमेशा एनर्जेटिक और हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में उन्होंने काम किया। क्योंकि सबसे चैलेंजिंग डिपार्टमेंट जो हर इंस्टीट्यूशन में है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। आप सब समझते हैं कि मेंटेनेंस करना अपने आप में एक टिपिकल टास्क होता है, और जिसमें सबको खुश रखना अपने आप में और डिफिकल्ट होता है। राजीव नारायण जी पूरे प्रोग्राम को गौरवित किया है। Very good evening to the director of this institute, NITH, and good evening to all the officials. ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि कोई मैं स्पीच प्रिपेयर करूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि ये जो एक ये टाइम है ये सबकी लाइफ में आता है, और जैसे हम डैड को जानते हैं, थोड़ी सांस फूलिए वाकई तो वो शुरुआत से ही मेहनती और बोल सकते हैं अपने पढ़ाई को लेके बहुत वो रहे कि मतलब ऐसी सब चीज सिस्टमेटिक होनी चाहिए, वही चीज उनके बच्चों और उसी का फल है आज इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से इतनी अच्छी पोजीशन से रिटायर हो रहे हैं। और मैं अपने डैड से कहूँगा कि कोई टेंशन ना ले आगे किसी भी चीज की, हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ही कहते हो अभी पहले 3 बच्चे थे और हमारे 5 बच्चे ना, तो टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, जो बस यही है। और मैं एक बार लास्ट में बोलना चाहूँगा कि इतने टाइम आपने इंस्टीट्यूट को दिया, अब रेस्ट करने का टाइम है, लाइफ एंजॉय करने का टाइम है। लाइफ एंजॉय करनी है, घूमना फिरना है छोटी छोटी चीज को लेकर टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। और बस जाते जाते मैं ये कहूँगा कि अच्छा हाँ, ये भी जब कोई जॉब में होता है तो उसके साथ जो उसका पार्टनर होता है उसका भी उतना ही बड़ा योगदान है। तो जैसे मॉम बैठी है यहाँ पे, उन्होंने भी अपने पार्ट का सारा काम बहुत अच्छे से करा है, बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है और इतनी अच्छी एजुकेशन, सबको मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया। तो बस जाते जाते बस मैं एक लाइन
किसी मूवी का नाम तो मुझे पता नहीं है, बस उसका एक लाइन गाना चाहूंगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आज मौसम चला मेरे लिए कितनी खांसी आ रही है। सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। आज सर का रिटायरमेंट वाला डे है बिजुला सर का, तो मतलब मुझे याद आ रहा है कि मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था 1.5 साल हो गया, तो फॉर्मेलिटीज़ करके जैसे ही मैं सेक्शन में गया, सर से मिला, तो फर्स्ट वर्ड सर के थे, मेरे 15 महीने कुछ रह गए हैं, अब आप देखो। और मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है, जो कि मिला भी। काफ़ी कुछ सर के साथ सीखा है, और सबसे बड़ी चीज़, मैं PWD से आया हूँ, तो आई वॉज एवरीथिंग बट आई विल नॉट पंक्चुअल देयर। तो सर को देख के 9 o'clock शार्प यहाँ पे हम लोग जब भी आते थे, ही वॉज स्टैंडिंग। बल्कि सर खुद मजाक भी करते थे कि मेरी वाइफ बोलती है, आप ही ताला खोलते हैं क्या जाके ऑफिस में। तो काफ़ी कुछ सर से सीखा, सीनियर रहे हैं, मतलब हमारी तो एज भी नहीं है जितना एक्सपीरियंस सर का है। बाकी रिटायरमेंट का डे है, ये तो उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन हम लोग सेवा में आते हैं, उसी दिन डेट ऑफ सुपर एनुएशन लिखा जाता है। बस वेट करते हैं उसका, तो आज सर का आ गया और अच्छे से रिटायर हो रहे हैं खुशी से, तो खुशी का मोमेंट है। और आगे अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान दें, एंजॉय करें लाइफ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, मैं उनको समय दें, यही शुभकामना करता हूँ। एंड एमडी विल मिस यू सर। बाकी आवाज़ तो हम शायद गुरुद्वारे से भी लगाएंगे तो सुन लेंगे जितनी पास है, तो वो तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी तो थैंक यू सो मच। में भी रहे और समिति में वेतनभोगी समिति, तो मुझे भी यही कहते थे, अरे यार सुनीता जी विश्वास है, आप कर लेना, हम खड़े आपके साथ रहे। तो वे पीछे खड़े हो रहे आदमी का यही कहना, ये बहुत मजबूती देता है। एक बार पुनः बिजोला जी के तालियां आपको मुझे इतना सम्मान, इतना स्नेह, इतना प्रेम मिला था आज के। और बिजोला जी अपना भार जिनके कंधों पर लाद के जा रहे हैं, आदरणीय इंजीनियर मनीष वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस अवसर पर 2 शब्द। आदरणीय मंचासी और यहाँ पे उपस्थित मेरे साथी और आपके परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। पिछले 2-2.5 साल से मुझे आपका जो आज के मुख्य अतिथि हैं, मुझे आपका बहुत प्यार मिला। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जितना भी कहा कम कहा। निसंदेह हम कई चर्चा भी करते थे कई टॉपिक्स पे, चाहे वो एमबीडी के संबंध में हो, चाहे यूनियन के संबंध में हो, और कई उसका ही नतीजा है कि कहीं हमने पॉजिटिव वर्क भी हमने इस संस्थान में किया। जनरली क्या होता है कि जब हम लास्ट 1 ईयर रहता है तो हम किसी को भी विभाग को मतलब ट्रांसफर बहुत कम करते हैं, रेयरेस्ट रेयर। तो हमने आपस में कहीं बैठ के चर्चा भी की। तो जैसे कि आप सबने बताया कि जी को देख के वैसे कोई कह नहीं सकता कि आप जो रिटायरमेंट पे, वो बात अलग बात है कि मैंने इनसे 2 बार बोला भी था कि मुझे ऐसा लग रहा कि आप वीआरएस ले लें। ये अच्छी बात है कि आप संस्थान को चाहे यूनियन के रूप में ही आप हमें समय देंगे, और हमारे जो और भी जो कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव सकारात्मक सोच आती है कि भाई हमें आगे भविष्य में क्या करना है, क्योंकि आप लोगों की जो पहल है वो कहीं ना कहीं इस संस्थान को आगे बढ़ने में बहुत मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं हम सभी ने कुछ ना कुछ इनसे सीखा होगा। बिजोला जी, मैं आज आपके आने वाले समय के लिए मैं
अपने हार्दिक गहराइयों से मैं आपको अच्छी मनोकामनाएं देता हूँ और अच्छा स्वास्थ्य आपको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। पिछले वक्त की यादें आज आती तो होंगी। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ विदाई समारोह के दिन पहला दिन आपको याद जरूर आता हूँ। गुजरे वक्त की यादें आज आती तो होंगी, कुछ हसरतें मन के भीतर अकुलाती तो होंगी। याद तो आया होगा वो दिन पहला नौकरी का, आज विदा बेला पर बीती घड़ियां सताती तो होंगी। बीती घड़ी तो मैं इन बीती घड़ियों के बारे में आपके विचार जानना चाहूँगा, हम सभी जानना चाहेंगे। मैं बड़े आदर के और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूँ श्री एस सी बिंजोला जी से कि आएँ और अपने इस 35 साल के सफर के विषय में हम लोगों को बताएं। आदरणीय श्री एस सी बिंजोला जी। आदरणीय शर्मा सर, और मेरे साथियों और सेवकर सर, मैं आज रिटायरमेंट की डेट आज मेरी है, आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन इन 35-36 साल में जो मैंने किया है उसको प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो, आप लोगों ने अभी सुन लिया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिन लोगों के लिए जिनकी सेवा करने के लिए हमको यहाँ पे नियुक्त किया गया है वो लोग संतुष्ट रहे हैं, इससे बहुत आत्मसम्मान पहुँचता है। साल पहले जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था एमईडी विभाग में, हमारे सुनील कुमार जी आज पंप में हैं, प्लम्बर हैं, उस समय मैंने जब ज्वाइन किया था एक पंप यहाँ पे होता था पानी सप्लाई करने का, और वो भी वर्स्ट कंडीशन में। रात भर मैं और मेरा स्टाफ, मैं खुद प्रेजेंट करता था पंप के अंदर, खाना मैस से आता था और रात को खाना वहीं खा रहे, रात को ठोका पीटी करके सुबह पानी देना है उसकी तैयारी करवाते थे। वो दिन भी मैंने देखे, लेकिन मैंने धीरे धीरे मेंटेनेंस को आज काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मैं यहाँ पे सर जब आया था एक पानी की लाइन थी 2 इंच की, उसका पेमेंट होता था मेरे साथ, तो मैंने ग्राउंड पे देखा पानी की लाइन तो कहीं है ही नहीं, और कहीं भी 10 साल से उसकी पेमेंट हो रही है। मैंने सर्च करा तो वो लाइन तो डेड है, खत्म है। फिर मैंने अपने एफर्ट से उसको चेंज ऑफ पॉइंट में लेकर के टेक्निकली, मतलब ये टेक्निकल एफर्ट्स हैं, चेंज ऑफ पॉइंट में लिया और एक नई लाइन जल संस्थान से बिना किसी पेमेंट के डलवाई। आज वो लाइन बिल्कुल पंप हाउस को फीड करती है। तो ये हमारा प्रयास रहा है, संस्थान की सेवाओं के लिए हम नियुक्ति लेते हैं और हमारा दायित्व होता है कि भाई ईमानदारी से इसको निर्वाह करना है। वो मैंने भरपूर कोशिश करी जीवन में कि जो हमें सरकार ने जो दायित्व दिया है उसको मैं पूर्ण रूप से निर्वाह करूं, और वो मैंने किया है। और मुझे अगर संतुष्टि हो रही है तो आज अपने भाइयों के उन शब्दों से हो रही है जो मेरे भाइयों ने यहाँ पे व्यक्त किए। संस्थान में यूनियन का मैंने 12-13 साल से लीड किया है और संस्थान में बहुत ऊपर नीचे चढ़ा है यूनियन का, लेकिन हमने वो दिन भी देखे जब 40 मेमो मुझे यूनियन के अध्यक्ष को मिले हैं, लेकिन मैंने उनको भी सहा है केवल अपने साथियों के हितों के लिए। मेरा पर्सनल हित कभी नहीं रहा। लोगों ने कहा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, मैं बैठा हूं वहां पे, और मेरे उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, भविष्य हैं NIH के। आने वाले टाइम पे मैं इनसे निवेदन करता हूं कि जितने लोग, क्योंकि अब सरकारी पद तो खत्म हो रहे हैं, अब संविदावाद चल रहा है सब कुछ, तो जितने भी कर्मचारी संविदा में हैं उनके लिए अधिक से अधिक जितना अच्छी सोच हो उसको रखा जाए और उनके बेटर भविष्य के लिए जो किया जा सकता है उसको करने का आपसे निवेदन करता हूं। और बाकी अगर कुछ होता है, मैं
सब प्रशासन के साथ में यूनियन का सामंजस्य होता है, हमें चल के मिल के चलना होता है। तो मैं अभी हूँ और मैं आप लोगों की सेवा के लिए वहाँ बैठूंगा, रहूंगा। बाकी मैं इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा भाव बोलो। थैंक यू। ऐसा जिया तुमने, लोग वर्षों तक गीत गाएंगे। दस्तूरे जमाना कहता है कि अब जाओगे तुम, पर ये जमाने वाले तुमको एक पल भी ना भूल पाएंगे। तो ऐसा व्यक्तित्व रहा हमारे सिंधोरा जी का। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ मान्य अभी एमडी विभाग में एक आदमी जो है टेढ़ा रहता था, ये जोड़ी मेरी टीम है, मैंने जोड़ी है सारी टीम। अलविद जी डिब्बा रख दीजिए, ताली हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद एमडी अनवार के सभी सदस्यों का। यहाँ पर शायद इसीलिए जो देखा है मैंने, जो समाज के बीच में भी हम देखते हैं कि जो एक तरह से सरकारी महकमों में होते हैं, खासकर वो लोग जब रिटायर होते हैं तो उनके रिटायरमेंट के बाद में वो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, किसी न किसी संस्था से या किसी न किसी ऐसे कार्य में खुद को संलग्न रहते हैं, खुद जुड़े होते हैं, वहाँ पर लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और कल की ही बात है, जब हम बात कर रहे थे तो सर भी कह रहे थे कि यूनियन तो है, अभी यूनियन में तो मैं हूँ ही, सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, कार्य मुक्त हो रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में यूनियन है। बिल्कुल सर, आपकी सेवाओं की तो आवश्यकता हमेशा पड़ेगी ही। उनको एसेस करने वाला, उनको उनके वर्क प्लेस में वो करने वाला, वो उसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ, वो सब चीज़ें नहीं कर सकता मैं। लेकिन अगर व्यवहार की बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ यही नहीं, बाहर भी अगर कहीं पर भी मिलते हैं तो आज भी हमारे लिए इतना ही बहुत होता है, एक छोटे के लिए, अनुज के लिए इतना ही बहुत होता है कि अगर शयाने आपको पहचान जाए कहीं पे और अगर वो बोल दे और कैसे हो, क्या चल रहा है, तो शायद इतना बहुत होता है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अगर ऊर्जा मिलती है तो इन्हीं शब्दों से ऊर्जा मिलती है। कार्य तो अपना सभी कर रहे हैं, उसके बाद में अगर कोई आपसे पूछ ले कि कैसा चल रहा है और आजकल और क्या चल रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद उतना बहुत है। और आपने ये हमेशा पूछा है सर, और हम कोशिश करेंगे हम भी कि जिस तरह से आपने सेवा दी है, हम लोग भी जो खासकर जो न्यू जनरेशन है यहाँ पर हमारे जैसे, वो लोग भी कोशिश करेंगे कि संस्थान को जिस हिसाब से आप लोगों ने खड़ा किया है, हम भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे। और शायद एक दिन ऐसा ही होगा जब ऐसे बैठे होंगे और आपको रिटायरमेंट लाइफ, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बहुत बहुत मुबारक सर। अब परिवार के साथ आपको जरूर ज्यादा समय मिलेगा। अब नीचे जो मेरे सामने बैठे ये बहुत खुश हो रहे होंगे कि अब से पापा को बहुत समय मिलने वाला है, यानी कि जितनी शिकायतें थी अब आप कर सकते हैं एक एक करके। सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी शिकायतें कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि
इतने लंबे टाइम तक संस्थान में थे, अब आपके पास आ रहे हैं, अब जरूरत है उनको आपकी। और उसके बाद में एक एज के बाद में जब देखते हैं तो उनकी फैमिली और उनके बच्चे अगर वो लोग अगर ठीक से खड़े हो जाते तो माने कि परिवार सक्षम है और बहुत एक तरह से उनकी रीढ़ की हड्डी फिर से सीधी हो जाती है। तो आपको पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए वेल विशेस सर। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपने परिवार के साथ हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। थैंक यू। के बाद भी आश्वासन दिया है कि वो प्रत्येक बुधवार को यूनियन के लिए कार्य करते रहेंगे। तो सर आपका संस्थान हमेशा स्वागत करता रहेगा, चाहे आप यूनियन के लिए कार्य करें और चाहे सेवानिवृत्ति के बाद संस्थान के लिए कार्य करें, क्योंकि आपके जैसे अनुभव की जरूरत संस्थान को हमेशा रहेगी। और यहाँ पे केवल ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आज निदेशक महोदय जो आज दिल्ली में है उनसे सुबह मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था कि अमित जी मेरी तरफ से आप बिंजोला जी को उनकी सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं दे देना। तो ये मैसेज मैं उनकी तरफ से यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। एक बात हमारे निदेशक महोदय जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं। और नरेश नयाल सर ने बोला था कि आपका आने वाला कल एक नई पारी की आप शुरुआत करेंगे। तो सर मैं आशा करता हूँ कि जैसा बेहतर आपका बीता हुआ कल था उससे बेहतर आपका आने वाला कल होगा, क्योंकि आपने जो अपने पास्ट में किया था आप अपने फ्यूचर में भी वही करने वाले हैं। और निश्चित ही आपके साथ ये जो परिवारजन है, मैं मानता हूं कि कितना ये दिन और रात यहाँ पे सेवा करते थे, तो आपने कितना समझौता अपने व्यक्तिगत जीवन में किया होगा। मैं आपको और आपके परिवार को नमन करता हूं और आपका आशीर्वाद इसी तरह संस्थान पे बना रहे। एक बार फिर से आपको आने वाले कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा वो एक संचालक की भूमिका का था। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बड़े भाई के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं क्रम पिरो कर शब्दों का भाव मधुर ले आया हूँ, देने को कुछ और नहीं है, शुभ कामना अपार लाया हूँ। मिले निरोगी काया हर पल, हृदय भावना भरता हूँ, जीवन हो खुशहाल आपका प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और यही कहूँगा कि बस अपनी यादों में मुझे भी बस अपनी यादों में हमें भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आवाज दोगे तो थोड़े चले आएंगे एतबार। मैं परिवारिक जनों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सब इधर आ जाइए। हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे इंजीनियर महोदय, अरे यहाँ वाली हो वो तो सोसाइटी में हुई थी, ये व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत समिति को उपाध्यक्ष रखते थे। जब माली जी का फोटो खींचना भाई, माली जी का हो गया। अरे माली जी फोटो वाले आ जाओ, एक मिनट हो जाओ, माली जी का फोटो खींचो। हम दोनों का है। हाँ आप दोनों का ही हो रहा। फ्रेम में और नहीं आने चाहिए क्या? देखो शुभम की तरफ से एक विदाई मशीन को भी आज लास्ट चेकआउट सेवानिवृत्ति पर।
मैम आप इसमें बैठ गए। अमित शर्मा सर खुद बैठा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है ऐसा, इस तरह का जेस्चर, मतलब बहुत कमाल, एक अलग ही जेस्चर है ये। विदाई के समय सर खुद बैठा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। और ये हो गई विदाई।